वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज है रमज़ान का दूसरा जुमा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हर साल का रमज़ान हम सबको नसीब करे और हमारी तमाम दुआओं पर कुन फ़यकून की मोहर लगा दे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जुमे की सहरी से लेके जुमे की इफ्तारी तक का सारा व्लॉग शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या बनाऊँगी। बहुत मज़े का व्लॉग है, तो मेरा व्लॉग लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी, ये हो रहा है सहरी का टाइम और सहरी के टाइम मैं सबसे पहले उठकर ये इलेक्ट्रिक ऊद चलाती हूँ। ये मैं लाई थी मक्का से, तो इसके अंदर मैं पहले बखूर डालूँगी और बखूर डाल के इसको मैं ऑन कर दूँगी। यह इलेक्ट्रिक ऊद बहुत मज़े की खुशबू इससे फैल जाती है पूरे घर में, बहुत प्यारा एनवायरनमेंट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक ऊद चल गया है, आपको इसके धुएं से ही पता चल गया होगा। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। सहरी में रोज़ाना मैं सुबह उठकर यही सबसे पहले चलाती हूँ और उसके बाद मैं वज़ू करके सबसे पहले तहज्जुद पढ़ती हूँ। ये जो बखूर की खुशबू है, ये खाना काबा के गिलाफ में से जैसी खुशबू होती है वैसी खुशबू है। उसके बाद ड्राइंग रूम में सेटिंग इस तरह की हुई है कि सिर्फ 2 जाए नमाज ही बिछते हैं, तो मैं अपनी तमाम तर इबादत इधर ही बैठकर करती हूँ सुकून से, क्योंकि मुझे जितना सुकून इस ड्राइंग रूम में मिलता है शायद पूरे घर में किसी भी रूम में मिलता हो। तो तहज्जुद मैंने पढ़ ली थी और ये अब मैं तस्बीह कर रही हूँ। ये भी मैं लाई थी मक्का से तस्बीह। ये भी बहुत अच्छी तस्बीह है, कहीं भी जाते हुए आराम से इस पे बंदा तस्बीह कर सकता है। तहज्जुद के बाद मैं पढ़ती हूँ कुरान मजीद। तो अब मैं पढ़ रही हूँ कुरान मजीद और कुरान मजीद पढ़ कर मैं सहरी बनाऊँगी। जो सुकून अल्लाह ताला की इबादत में है शायद ही वो किसी और चीज़ में हो, लेकिन इंसान इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझता। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता करे अपनी इबादत करने की। ये तो यहाँ बन रही है सहरी। मैं सहरी बनाने के लिए आई हूँ, पेड़े वगैरह बना लिए हैं। अब मैं सहरी बनाना स्टार्ट करूँगी। सहरी हो या अफ्तारी व्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, कि इसे दोनों चीज़ों को मैनेज करना होता है। जो लोग व्लॉग बनाते होंगे वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो यहाँ बन रहा है चाय का कहवा और साथ साथ मैं बना रही हूँ पराठे। जी, तो यहाँ सहरी वगैरह बन गई थी और अब शाम का टाइम हो गया है और हम कर रहे हैं रोज़े की तैयारी, मतलब अफ्तारी की तैयारी। तो ये चिकन वॉश करके रखा हुआ है और तमाम वेजिटेबल्स कट करके रखी हुई हैं। इन सब से मैं बनाऊंगी समोसियाँ और रोल और साथ और कुछ अफ्तारी की चीज़ें। तो मेरा व्लॉग एंड तक लाज़मी देखिएगा। ये मैंने बारीक आलू कट करके रखे हुए हैं, बाकी चिकन वगैरह वॉश करके रखा हुआ है। इससे मैं अभी बनाऊंगी कोफ्ते और आपको भी बनाना सिखाऊंगी। और आपने भी मेरी ये रेसिपी कोफ्तों की ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है और आपने फिर मुझे ट्राई करके कमेंट्स में भी लाजमी बताना है। सारी तकरीबन वेजिटेबल्स कट करती और इन्हें आपस में मिक्स करके रख लिया है। उसके बाद किचन वगैरह साफ़ कर लिया है, कि उससे इफ्तारी बनाते हुए बहुत उलझन होती है अगर किचन में ज़रा सा भी मेस क्रिएट हुआ हो। तो अब किचन वगैरह सारा हो गया है डन। तो अब हम इफ्तारी की चीज़ें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कोफ्ते बनाऊंगी। तो कोफ्ते बनाने के लिए मुझे चिकन चाहिए। 1 kg मैंने इसके अंदर चिकन लिया है।
और ये वाली मशीन का मैंने पहले भी आपको रिव्यू दिया था, बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है। चिकन हो या वेजिटेबल्स हो, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये चॉप कर देती है। इसको चॉपर भी कह सकते हैं आप। बहुत मज़े की हर चीज़ को चॉप कर देते हो। सबसे पहले मैं चिकन को अच्छी तरीके से चॉप कर लूँगी। ये देखें गाइस, कितना मज़े का चॉप हो गया है। अब इसी तरह मैंने थोड़ा थोड़ा चिकन लेकर सारा कीमा बना लिया है और ये मेरा सारा चिकन का कीमा बन गया है। अब इसको मैं दोबारा आधा लूँगी और उसके अंदर मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें डाल दूँगी और अब मैं इन सारी चीज़ों के साथ इसको अच्छे तरीके से चॉपर में डाल के बारीक कर लूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर धनिया और पुदीना ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे तरीके से फिर बारीक कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे कोफ्ते बनेंगे। आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है, बहुत मज़े का। उसके बाद ये मैंने डाला है इसके अंदर साबुत धनिया। जी तो गाइस, ये सब कुछ हो गया है डन और हमारा सारा मिक्सचर मतलब कीमा तैयार हो गया है। और आप ज़रा कीमा चेक करें, क्या बाज़ार से भी कीमा होता होगा जो इस चॉपर में कीमा होता है। जी तो वो थी कोफ्तों की रेसिपी और ये हमारे कोफ्तों का जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में अलग से थोड़ा सा जो कीमा लेंगे और उसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये रोल और समोसियों की रेसिपी है। दोनों चीज़ें मैं साथ साथ बना रही थी। ध्यान से देंगे क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ बन रही हैं तो शायद आप लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन मैं अब इकट्ठा ही बना रही थी तो मैंने इसलिए इकट्ठा ही इन दोनों चीज़ों का व्लॉग बना लिया है। तो थोड़ा सा मैंने जो कीमा लिया उसके अंदर मैं सारे मसाले डाल दूँगी। ये मैं बना रही हूँ रोल और समोसियों का मिक्सचर। रोल और समोसियों का मिक्सचर में अक्सर लोग बॉयल करके चिकन डालते हैं, लेकिन मैं चिकन को का कीमा बनाकर उसके अंदर पुट करती हूँ वेजिटेबल्स के अंदर, क्योंकि उसके अंदर समोसियों में बहुत अच्छा जायका आता है। तो ये तमाम मसाले मैं अब कीमे के अंदर डाल दूँगी। मसालों में मैंने लिए हैं दाढ़ा मिर्चें, ज़ीरा, साबुत धनिया और गरम मसाला। ये 4-5 मसाले मैंने लिए हैं। इसे मैं अच्छी तरीके से अब कीमे को भून लूँगी। याद रखिएगा कि मैंने इसके अंदर चिकन को बॉईल करके नहीं डाला, बल्कि चिकन का कीमा बनाकर डाला है। जैसे इससे समोसियों के अंदर जो मिक्सचर डलता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डलता है और बहुत अच्छी समोसियाँ बनती है। पता है इससे ये फ़ायदा होता है कि जब हम समोसियाँ और रोल के अंदर मिक्सचर भरते हैं तो उससे समोसियाँ और रोल फटती नहीं है, क्योंकि अगर हम बॉईल करके ज़्यादा हैवी मिक्सचर डालते हैं तो उसकी वजह से समोसियाँ फट जाती हैं ऑयल के अंदर, जो कि वो बिल्कुल अच्छी समोसियाँ नहीं बनती, बिल्कुल बेकार बनती हैं। जो वेजिटेबल्स मैंने अभी आपको दिखाई थी बारीक बारीक कट करके रखी हुई थी, वो तमाम मैंने इस कीमे के अंदर डाल दी है। चाहे तो आपको इसको कीमा समोसी भी कह सकते हैं। बहुत मज़े के रोल और समोसे हमारी इसी तरह इस मिक्सचर से तैयार हो जाएंगे। तमाम वेजिटेबल्स मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दी है उसी कीमे के अंदर। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर डालूंगी और विनेगर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ये 15 मिनट के बाद डन हो गया है हमारा मिक्सचर। के बाद मैं तवे के ऊपर 2 चम्मच बेसन लूँगी और बेसन को अच्छे तरीके से भून लूँगी। और बेसन भून के ये जो मैंने पहले कोफ्तों वाला मिक्सचर बनाया था, कोफ्तों वाले मिक्सचर के अंदर मैं इसको डाल दूँगी। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप जो भुने हुए चने होते हैं उनको ग्राइंड करके वो भी डाल सकते हैं। नहीं अगर अवेलेबल तो आप बेसन को भून के भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने बेसन को भून के डाला है। रोल और समोसियों का मेरा मिक्सचर हो गया था तैयार। तो ये कोफ्तों का थोड़ा सा प्रोसीजर रह गया था, तो साथ साथ मैं वो भी बना रही थी। तो अभी मैंने इसके अंदर 2 चम्मच बेसन के भून के डाले हैं, गरम मसाला डाला है, दाढ़ा मिर्चें डाली हैं और नमक डाला है। सारे सादे मसाले ही हैं, सिर्फ गरम मसाला उसके अलावा ऐड किया है। बाकी पहले रोल और समोसियों बनाने से पहले मैंने आपको इसका मिक्सचर भी बनाना सिखा ही दिया था। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। साथ ही दूसरी जगह मैं
हरी मिर्चें और धनिया काटूंगी और वो उसके ऊपर सारा स्प्रिंकल कर रही हूँ। स्प्रिंकल करके इसको अच्छे तरीके से मैं अब मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं बारीक बारीक प्याज डालूँगी। अब मैं इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मैंने सबसे पहले चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरीके से कीमा बना लिया, तमाम मसाले डाल के इसको चॉपर कर लिया है। चॉप करने के बाद मैंने इसके अंदर तमाम मसाले डाले हैं, एक बाउल में निकाल के तमाम मसाले डाले हैं। फिर मैंने बारीक प्याज डाल ली है, हरी मिर्चें, धनिया, ये तमाम चीज़ें डाल के इसको मैं अच्छे तरीके से बना रही हूँ। और उसके बाद मैंने इसके अंदर एक अंडा पुट किया है। अंडा डालने के बाद मैं इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरीके से इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई लम्स भी बाकी ना रहे। तो ये अच्छा सा हमारा मिक्सचर हो रहा है तैयार। तो ये था कोफ्तों का मिक्सचर। उससे पहले रोल और समोसियों का मिक्सचर बनाना मैंने आपको दिखाया। और ये अब कोफ्ते हमारे फ़ाइनल तैयार हो गए हैं। और अब कोफ्ते तैयार होने के बाद गोल गोल सर्कल में बॉल्स की तरह हम लोग इसको बना लेंगे। बॉल्स की तरह बनाकर हल्का सा ऑयल डालकर हमने इसको दम दे देना है। देखिए कितने ज़बरदस्त मेरे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। आप भी बिल्कुल इसी रेसिपी से ही बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेंगे। फिर उसके बाद आप शोरबा बना के उसके अंदर पुट कर लें। जैसे भी आप इसको खाना चाहते हैं तो आप उस तरह का सालन बना के खा सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ मेरी रोल और समोसियाँ भी हो गई हैं तैयार। पिछले रमज़ान में मैंने आपको इसकी पैकिंग सिखाई थी, तो इस वजह से इस दफ़ा मैंने इसको पैक करते हुए आप लोगों को नहीं दिखाया। चलें फिर कभी मैं दोबारा रोल और समोसियाँ बनाऊँगी तो आपको दोबारा पैकिंग भी सिखा दूँगी। वरना अगर आपने इसकी पैकिंग देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाएँ और वहाँ समोसी और रोल की पैकिंग भी मैंने पहले बताई हुई है। तो यहाँ बन रही है मेरी अफ्तारी में ये बन रहे हैं गोल पकोड़े। साथ साथ गरम गरम पकोड़े भी बन रहे हैं। एक चक्कर में मैं पकोड़े बना रही हूँ और एक चक्कर में मैं रोल समोसियाँ भी बना रही हूँ। आपको पता है जुमे का दिन होता है, जुमे के दिन फिर अफ्तारी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट भी करनी होती है, तो ये वगैरह वाला सारा काम भी माशाल्लाह होता है, तो काफ़ी मसरूफियत होती है। आई होप आपको मेरी तमाम रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, रोल और समोसों की भी और कोफ्तों की भी। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मज़े मज़े की रेसिपीज़ को बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं। मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाकर मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं भी आप लोग को बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखूँगी। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट नए मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।